नमस्ते बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हाउ टू फाइंड एलसीएम को करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर के हमें एलसीएम निकालने हैं। देखो 16, 13 और 48 ये तीनों नंबर 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे, लेकिन हमें सबसे छोटे वाले नंबर को लेके चलना है। देखो 0 और 1 जो है वो भी एक नंबर छोटा वाला है, पर उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर उसे लेंगे तो हमारे जो नंबर है वो रिपीट होते जाएंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 नंबर लेंगे। ठीक है, अब 2 से हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। 2 8 जा 16 डिवाइड हो गया। 36 को देखते हैं कि क्या 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम साइड में डिवाइड करते हैं 36। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 एंड फिर 6 को लिखेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, तो ये डिवाइड हो गया। अब हम 36 के नीचे क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। ठीक है, अब हम 2 से 48 को डिवाइड करेंगे, तो 48 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस करने पे कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिवाइड हो गया। अब 48 कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ है, 24 टाइम्स में। अब हम अगला भी 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 8, 18 और जो 24 है ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 किससे कटेगा, 2 9 जा 18 हो गया। अब 24 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, ओके, एंड 2 2 जा 4, तो 24 भी 2 से डिविजिबल हो गया। अब अगला स्टेप करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो 9 है ये तो 2 से नहीं डिविजिबल होगा, पर फिर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 और 12 ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, और एक भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 हो गया, 9 तो डिविजिबल है नहीं तो नहीं लिखेंगे, और 12 है किससे, 6 2 जा 12। ठीक है, और अभी भी देखो 2 और 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम फिर भी 2 से ही करेंगे। ठीक है, 9 से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 डिविजिबल हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया। 9 तो डिविजिबल है ही नहीं, और 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया, तो हो गया यहाँ पे। अब 2 का खत्म हो गया क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, अब क्या है, 3 से है। यहाँ पे 1 लिख दो, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, एक और 3 से बचा है तो हम 3 3 बार एक और करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, और जब 1 1 1 सब में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकालेंगे, जो भी नंबर जिस जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उन सारे नंबर को हम यहाँ पे पहले लिख के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम सारे नंबर लिख के उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, 16, 36 और 48 का एलसीएम होगा। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे 16 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, एंड 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में मुझे आंसर बताओगे, तो उम्मीद है आपको ये एलसीएम निकालने आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्ससीएफ की तरफ कि एक्ससीएफ के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखेंगे हाउ टू फाइंड एक्ससीएफ। ठीक है, 3 नंबर दिए हुए हैं, 12, 16, 48। एक्ससीएफ जो होता है हमें अलग अलग निकालना होता है, एलसीएम जो होता है हमें सेम में ही निकालना होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है दोनों में, सबसे छोटे वाले नंबर से हमें नंबर को डिवाइड करना होता है, सबसे छोटे वाले, जब वो डिवाइड हो जाए तो उससे बड़े वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 12 को सबसे छोटा नंबर कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 2 6 12 हो गया। अब 6 जो है वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन अगर 2 से डिवाइड होगा तो हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया। अब 3 जो है वो 2 से नहीं डिविजिबल होगा, तो किससे होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब ये देखो 16 जो है वो 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। अब क्योंकि हमें सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 8 जा 16 हो गया। अब 8 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 48 है, 48 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, और 8 को 2 4 जा 8। अब 24 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड करते हैं,
2 वन जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 टू जा 4 हो जाएगा। 12 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 6 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6, अब 6 को 3 टू जा 6 लिख दो, ठीक है, या फिर 2 3 जा 6 लिख दो, दोनों सेम हो जाता है। फिर 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे सारे नंबर के नीचे 1 1 1 हो गया, मतलब यहाँ पे हमने जो डिवाइड का प्रोसेस है वो कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग नंबर के जो भी हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था उन सारे नंबर को पहले यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 का लिख लिया, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे 16 का लिख लेंगे। 2 से ही सारा 16 को डिवाइड किया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करते जाना है, ठीक है। अब हम 48 का भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 3, नहीं पहले तो यहाँ पे 3 थे 2 है तो उसको 2 लिख देंगे और 3 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं, तीनों में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो जो 2 है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, और एक और जो 2 है वो भी तीनों में कॉमन आ रहा है। मतलब 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, मतलब 2 के जो है वो 2 पेयर बन रहे हैं, बाकी और किसी के कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आया होगा कि कैसे एलसीएम निकालते हैं और कैसे एक्ससीएफ निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।